गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल फार्मर्स पैरेंट। लास्ट क्लास में हम लोग मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कंप्लीट कर लेते बेटा, जिसमें एसेक्सुअल, सेक्सुअल और वेजिटेटिव सभी टाइप्स के सारे कॉन्सेप्ट हम लोग देख लिए थे। आज वाली क्लास में बेटा जो हमारा इंट्रोडक्शन पोर्शन चल रहा है, इंट्रोडक्टिव पोर्शन चल रहा है एल्गी का, उस एल्गी के इंट्रोडक्टिव पोर्शन का लास्ट कॉन्सेप्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी। इसके बाद जब हम क्लासिफिकेशन देखेंगे तो इनको डिटेल में भी हम स्टडी करेंगे, लेकिन फिलहाल इस इंट्रोडक्टिव पोर्शन जिसमें हमने टाइप ऑफ सेल देखा, हैबिटेट देखा, स्ट्रक्चर देखा, इनकी मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ये सारे कॉन्सेप्ट हम लोगों ने देखे। आज उसी से रिलेटेड एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और है बेटा क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी। उस क्लासिफिकेशंस को आज हम लोग क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। अब थोड़ा सा मेमोरी को आप रिकॉल कीजिए, पीछे बैक वाली क्लास में जाइए। जब मैंने आपको एक समय जब पिगमेंट्स में पढ़ा रहा था तो मैं बताया था कि क्लोरोफिल ए एंड कैरोटीन यूनिवर्सली प्रेजेंट इन ऑल टाइप्स ऑफ एल्गी, व्हाइल क्लोरोफिल बी, सी, डी आर प्रेजेंट इन इंडिविजुअल टाइप ऑफ एल्गी। मैंने एक कॉन्सेप्ट आपको बताया था कि क्लोरोफिल ए और कैरोटीन तो सभी एल्गी में प्रेजेंट होंगे, जबकि क्लोरोफिल बी और क्लोरोफिल सी और क्लोरोफिल डी अलग अलग टाइप के एल्गी में क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। उसी के बेस पर मैंने आपको बताया था कि इसी पिगमेंट्स के बेस पर अपन क्या करेंगे, पिगमेंट्स का मतलब मैंने क्या बताया था, कलर, यानी किस टाइप का एल्गी दिख रहा है। एल्गी अगर ग्रीन दिख रहा है तो ग्रीन एल्गी, अगर एल्गी रेड दिख रहा है तो रेड एल्गी, अगर एल्गी ब्राउन दिख रहा है तो ब्राउन एल्गी। आया समझ में? यानी इन्हीं पिगमेंट्स के बेस पर हम क्या करेंगे, एल्गी को क्लासिफाई करेंगे। यानी वहां पर जो क्लोरोफिल बी प्रेजेंट है या सी प्रेजेंट है या डी प्रेजेंट है, इन्हीं के बेस पर हम आगे जाकर के जो हमारा एल्गी है बेटा, उस एल्गी को हम लोग क्या करेंगे, क्लासिफाइड करेंगे। और क्लासिफिकेशन के साथ साथ कुछ और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो डायरेक्ट आपको नीट के एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे। उस पॉइंट को भी मैं आज वाले ही क्लास में क्या कर दूंगा, कंप्लीट कर दूंगा। और इसके अलावा इनकी डिटेल की स्टडी, यानी ग्रीन एल्गी की डिटेल में भी हम लोग स्टडी करेंगे, आगे ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी, ऐसे ही इनकी डिटेल में स्टडी करेंगे। और जब ये डिटेल में हम लोग स्टडी कंप्लीट कर लेंगे आगे जाकर के आने वाली क्लासेस में, तो हमारा जो एल्गी वाला यानी जो थैलोफाइटा वाला जो पोर्शन है बेटा वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग कहां पर मूव कर जाएंगे, ब्रायोफाइटा पे। चलिए तो क्लास को, क्लासिफिकेशंस को आज वाली क्लास में क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर टोटल मैंने 7 चार्ट बनाया बेटा। फर्स्ट में लिखा है क्लासिफिकेशन, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी। सेकंड है कॉमन नेम, यानी इनको हम कौन से नाम से जानते हैं। थर्ड है मेजर पिगमेंट्स, यानी इनमें कौन से पिगमेंट्स प्रेजेंट है। मेजर फूड स्टोरेज यूनिट क्या है, किस फॉर्म में ये फूड को स्टोर करते हैं, ये हमें है। नेक्स्ट है कंपोजिशन ऑफ सेल वॉल, यानी सेल वॉल में क्या क्या प्रेजेंट है, ये हमें याद रखना है। फ्लैजिला, कितने फ्लैजिला प्रेजेंट हैं, आइसोकॉन्ट है या अनाइसोकॉन्ट है भी या अब्सेंट है, ये फ्लैजिला वाला पॉइंट हो गया। और हैबिटेट, यानी ये कहां पर पाए जाते हैं। तो मोस्टली यही जो है, जो मैंने आपको टोटल 7 यहाँ पर पॉइंट लिखे हैं, ये 7 टाइप ऑफ क्वेश्चंस यहाँ से एक तो बेसिक इंट्रोडक्टरी पोर्शन से बनते हैं नीट के एग्जामिनेशंस में, कि अगर आपको ग्रीन एल्गी से देखा जाए तो 7 क्वेश्चन बन सकते हैं। और इसके अलावा जब मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा तो भी वहां से भी क्वेश्चन आएंगे बेटा। लेकिन अभी हम एक शॉर्ट फॉर्म में इंट्रोडक्शन टाइप का क्या देख रहे हैं, सारी क्लासिफिकेशंस को कंप्लीट कर रहे हैं। और अगर आप मानकर चलो ये टेबल आपको याद हो जाता है, ये टेबल आपको समझ में आता है, तो एल्गी से रिलेटेड यानी इनकी क्लासिफिकेशन से रिलेटेड यानी इनकी एग्जांपल से रिलेटेड जो क्वेश्चन है, तो मोस्टली आपको 60 to 70% क्वेश्चन नीट का सॉल्व हो जाएगा। इसके अलावा कुछ और भी पॉइंट है जो आगे हम लोग क्या करेंगे, डिटेल में इंडिविजुअल एल्गी को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, वहां पर मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए अगर अपन बात करते हैं बेटा क्लासिफिकेशन, तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन। फर्स्ट वन इज क्लोरोफाइसी, second one is phaeophycy and third one is rhodophycy. There are 3 types of algae: chlorophycy, phaeophycy and rhodophycy. तो देखो क्लोरोफाइसी का एग्जांपल्स, phaeophycy के एग्जांपल्स और rhodophycy के एग्जांपल्स। एग्जांपल्स बहुत ही जरूरी है और एग्जाम्पल्स कंपलसरी है नीट के एग्जामिनेशंस को सॉल्व कराने के लिए, नीट के एग्जामिनेशन की प्रिपरेशंस करने के लिए। और हमने वही एग्जाम्पल्स केवल कवर किए हैं जो एनसीईआरटी के बुक ने क्या किया है, आपको दिया है, और उससे बाहर भी ये एग्जाम्पल्स क्वेश्चंस नहीं आ सकते हैं। क्लोरोफाइसी की अगर मैं बात करूं तो एग्जाम्पल बेटा क्लेमाइडोमोनास, वॉलबॉक्स, स्पाइरोगायरा एंड चारा। क्लोरोफाइसी, क्लोरोफाइसी का कॉमन नेम है बेटा ग्रीन एल्गी, है ना, क्या नाम है, ग्रीन एल्गी।
ग्रीन एल्गी को ही हम क्या बोलते हैं, अभी मैंने बताया ना कि पिगमेंट्स अगर ग्रीन दिख रहा है तो ग्रीन एल्गी, ब्राउन दिख रहा है तो ब्राउन एल्गी, रेड दिख रहा है तो रेड एल्गी, है ना। तो ग्रीन एल्गी को हम क्या बोलते हैं, क्लोरोफाइसी, या तो क्लोरोफाइसी को क्या बोलते हैं, ग्रीन एल्गी। तो ग्रीन एल्गी के एग्जांपल्स क्या है बेटा, तो क्लेमाइडोमोनास, वॉलवॉक्स, स्पाइरोगायरा एंड चारा। आपने नाम सुना होगा, आपने अभी हम लोग बहुत सारे पॉइंट को डिस्कस किए थे, तो ये सारे एल्गी एग्जांपल्स में कहीं ना कहीं देखे जाते थे, इसलिए मैं पहले वहां पर याद करवा रहा था, है ना। अब हमें उनको क्या करना है, यहाँ पर बैठा देना है। तो क्लेमाइडोमोनास यानी कि क्लोरोफाइसी, क्लोरोफाइसी में हमें क्या याद रखना है बेटा कि C फॉर क्लोरोफाइसी और C फॉर CBSE, है ना। आप लोग का जो बोर्ड है क्या है, मोस्टली CBSE है, तो कैसे याद करेंगे, CBSE। हाँ वहां पर B है लेकिन यहाँ पर अपन V लगा देंगे, है ना। इस पॉइंट को आपको याद रखना है कि CBSE होता है, लेकिन यहाँ पर हम लोग याद करेंगे क्लोरोफाइसी के लिए CBSE, है ना। तो CBSE क्लेमाइडोमोनास, वॉलवॉक्स, स्पाइरोगायरा और चारा, याद हो जाएगा। एग्जांपल्स एक सिंगल वर्ड आपको वहां पे क्वेश्चन सॉल्व कराएगा बेटा, 2-3 बार आप अप्लाई करोगे तो याद हो जाएगा। सेकेंड है बेटा फियोफाइसी, फियोफाइसी का एग्जांपल है सारगेसम, फ्यूकस, एक्टोकार्पस, डिक्टियोटा, लैमिनेरिया। क्या क्या बेटा, सारगेसम, फ्यूकस, एक्टोकार्पस, डिक्टियोटा और लैमिनेरिया। अब इसको कैसे याद करेंगे, तो इसको करेंगे कि ब्राउन यानी कि ब्राउन कलर का क्या लाओ भाई, सफेदी लाओ। ब्राउन कलर की क्या लाओ भाई, सफेदी लाओ, सफेदी लाओ। क्या बोले भाई, तो किसी को हमने बोला कि घर से ब्राउन कलर की क्या लेकर के आओ, सफेदी। जो चादर जो अपन बेड पे बिछाते हैं उसको सफेदी भी बोला जाता है ना। तो कैसे याद करेंगे कि ब्राउन कलर की सफेदी लाओ, तो कैसे होगा, ए से क्या हो जाएगा बेटा, सारगेसम, ए फॉर फ्यूकस, ई फॉर एक्टोकार्पस, डी फॉर डिक्टियोटा, लाओ से हो जाएगा लैमिनेरिया। एक सिंपल सा मैंने आपको निमोनिक्स दिया और ये सारे के सारे जो एग्जांपल्स है वो आपको क्या हो जाएंगे, याद हो जाएंगे। तो कैसे याद किए थे, क्लोरोफाइसी में हमने CBSE निकाला यानी क्लेमाइडोमोनास, वॉलवॉक्स, स्पाइरोगायरा और चारा। यहाँ पर हमने निकाल दिया सफेदी लाओ यानी कि क्या हो जाएगा बेटा, सारगेसम, फ्यूकस, एक्टोकार्पस, डिक्टियोटा और लैमिनेरिया, याद हो गया। नेक्स्ट है बेटा रोडोफाइसी, कैन बी आल्सो नोन एज रेड एल्गी। रोडोफाइसी को हम क्या बोलते हैं, रेड एल्गी बोलते हैं। अब रोडोफाइसी में क्या एग्जांपल, पोलिशिफोनिया, पोरफाइरा, जिलेडियम और ग्रेसिलेरियम। क्या क्या है, पोलिशिफोनिया, पोरफाइरा, जिलेडियम एंड ग्रेसिलेरिया। 4 एग्जांपल्स एनसीईआरटी ने दिए हैं जिनको कहां पर रखा गया है, रोडोफाइसी में। तो कैसे याद करेंगे, रेड लाइट यानी जब कॉप, अब तो गवर्नमेंट ने हटा दिया, नहीं तो पहले जो कॉप होती थी, पुलिस होती थी, उसके जो व्हीकल्स होते थे, जिस भी वैन से वो चलते थे, तो उसके ऊपर क्या रहती थी, रेड लाइट रहती थी, लाल कलर की बत्ती होती थी। तो रेड लाइट मोस्टली कहां पर होता है बेटा, पुलिस की गाड़ी में। पुलिस से क्या हो जाएगा बेटा, पोलिशिफोनिया और पोरफाइरा, है ना, दोनों सॉल्व हो जाएंगे। पुलिस की गाड़ी में अच्छा, ये लोगों को क्या करते हैं, जेल में डालते हैं, जेल में ही बंद करते हैं ना, जो गिल्टी लोग होते हैं, दोषी लोग होते हैं। तो जेल से हो जाएगा जिलेडियम। अच्छा, क्यों जेल में बढ़ते हैं, तो अपनी ग्रेस बढ़ाने के लिए, प्रमोशन के लिए। प्रमोशन का अपन और क्या बोलते हैं, ग्रेस। तो ग्रेस से हो जाएगा ग्रेसिलेरिया। तो कैसे याद करेंगे, रोडोफाइसी यानी कि रेड एल्गी, रेड यानी कि रेड लाइट किसके पास है, पुलिस, पुलिस यानी पोलिशिफोनिया, पोरफाइरा। लोगों को ये क्या करते हैं, जेल में जिलेडियम, क्यों भाई, तो अपनी ग्रेस बढ़ाने के लिए ग्रेसिलेरिया। तो देखिए छोटी छोटी निमोनिक्स, फर्स्ट में मैंने याद करवाया CBSE, सेकंड में मैंने याद करवाया ब्राउन सफेदी लाओ, और थर्ड में मैंने याद करवाया कि रेड लाइट यानी कि पुलिस, और पुलिस यानी कि जेल में लोगों को बंद करते हैं अपनी ग्रेस बढ़ाने के लिए। याद हो गया। तो ये छोटे छोटे जो निमोनिक्स है, आप इसको पहले इसको आपको एक बार देखना पड़ेगा, 3-4 बार आपको रिकॉल करना होगा, उसके बाद इस ट्रिक को आपको परमानेंट मेमोरी में क्या करनी होगी, सेव करनी होगी, ताकि अगर एग्जाम्पल से क्वेश्चन आपको नीट के एग्जामिनेशन में देखने को मिले तो वहां पर इजीली ये क्वेश्चंस क्या हो जाए, सॉल्व हो जाए। मैं हमेशा बताता हूं बेटा कि यहाँ से बोटनी वाला पोर्शन है, मोस्टली बोटनी का, जूलॉजी के भी आते हैं, मोस्टली बोटनी का जो क्वेश्चन है बेटा वो एग्जाम्पल्स बेस आते हैं। आपको कम से कम 90 क्वेश्चन में 8 से 10 या 10 से 15 क्वेश्चन ऐसे मिल जाएंगे जो डायरेक्ट एग्जाम्पल बेस्ड होंगे, यानी जब तक आपको एग्जाम्पल्स नहीं याद होगा तब तक वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। और एग्जाम्पल्स याद नहीं होगा तो आगे जाकर के डीप में, क्योंकि इन्हीं से रिलेटेड हमें पॉइंट वहां पर देखने को मिलते हैं, जब हम इंपॉर्टेंट पॉइंट पे जाते हैं तो वहां पर भी इन्हीं के नाम से रिलेटेड किनकी कोई इंडिविजुअल प्रॉपर्टी होगी, इनके पास एक्सेप्शन होगी, जैसा फ्यूकस इसका एक एक्सेप्शन है, चारा इसका एक एक्सेप्शन है जो हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखा। तो हमें एग्जांपल्स बहुत ही अच्छे तरीके से याद रखने हैं। एग्जांपल्स याद नहीं होंगे तो आने वाले टाइम पे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा और उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं होंगे। चलिए, तो 2 पॉइंट
मैंने आपको कंप्लीट करा दिया। फर्स्ट वन इज क्लासिफिकेशन एंड सेकंड वन इज कॉमन। अब आपको कॉमन है, यानी कि आपको याद हो गया कि क्लोरोफाइसी को ग्रीन एल्गी बोलते हैं, फियोफाइसी को ब्राउन एल्गी बोलते हैं एंड रोडोफाइसी को रेड एल्गी बोलते हैं। यहां तक तो हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब इंडिविजुअली इनसे रिलेटेड और भी जो कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट को अपन क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं। अब देखना ग्रीन एल्गी में जो मेजर पिगमेंट है बेटा क्लोरोफिल ए प्लस बी है। क्या है भाई, ए प्लस बी। देखो क्लोरोफिल ए तो सभी में प्रेजेंट है, देखो यहाँ पर भी क्लोरोफिल ए प्रेजेंट है, यहाँ पर भी क्लोरोफिल ए प्रेजेंट है, लेकिन बी सी डी अलग अलग एल्गी में प्रेजेंट होते हैं। अब देखो ग्रीन एल्गी में बी प्रेजेंट है, ब्राउन एल्गी में सी प्रेजेंट है और रेड एल्गी में डी प्रेजेंट है। याद कैसे करेंगे, आर ई डी रेड, डी यानी कि यहाँ पर डी प्रेजेंट होगा। आया समझ में। ब्राउन एल्गी में हमें सी रखना है, सबसे ऊपर क्या है भाई ग्रीन एल्गी, तो क्या हो जाएगा बी। इसी सीक्वेंस में आपको याद रखना है, ग्रीन एल्गी में क्या होगा ए प्लस बी, ब्राउन में ए प्लस सी और रेड एल्गी में ए प्लस डी। तो देखो पहला पॉइंट तुम्हारा ये कंप्लीट हो गया। मेजर पॉइंट जो था, मेजर पिगमेंट था बेटा, तो क्लोरोफाइसी में यानी कि ग्रीन एल्गी में मेजर पिगमेंट्स क्या होते हैं, क्लोरोफिल ए प्लस क्लोरोफिल बी। फूड स्टोरेज इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, स्टार्च के फॉर्म में ये फूड को क्या करते हैं, स्टोर करते हैं ग्रीन एल्गी। कंपोजिशन ऑफ सेल, तो सेल वॉल में ये सेलुलोज और पेक्टोज या तो पेक्टिन भी बोल सकते हैं, सेलुलोज और पेक्टोज मोस्टली ग्रीन एल्गी के सेल वॉल में क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। अगर मैं बात करूं बेटा फ्लैजिला की, तो 2 to 8 यानी 2 से 8 फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं, वो भी इक्वल यानी कि आइसोकॉन्ट नेचर का। इक्वल का मतलब मैंने क्या बताया था, आइसोकॉन्ट, जब मैं यूग्लिना आपको पढ़ा था यूग्लिनाइड्स, उससे भी मैंने आपको याद करवाया था, या तो क्लेमाइडोमोनास में भी जब मैं पढ़ा रहा था तो उसमें भी मैंने आपको यूनिसेलुलर एल्गी में मैंने बताया था कि वहां पर आइसोकॉन्ट 2 फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं। तो वैसे ही यहाँ पर 2 से 8 फ्लैजिला प्रेजेंट होता है बेटा, और इक्वल होता है यानी कि आइसोकॉन्ट नेचर का। कोई भी फ्लैजिला बड़ा या छोटा नहीं होगा, जितने भी फ्लैजिला प्रेजेंट होंगे, चाहे 2 हो, चाहे 3, 4, 5, 6, 7, 8, जो भी फ्लैजिला यहाँ पे प्रेजेंट होगा 2 to 8 के बीच में, सभी के सभी क्या होंगे बेटा, तो सभी के सभी की जो साइज होगी वो क्या होगी, इक्वल होगी। इस पॉइंट को भी हमें याद रखना है। कहां पे प्रेजेंट होंगे, तो ऑन एपिकल एंड इंटीरियर, ये एपिकल एंड इंटीरियर पोजीशन पे क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। तो ये भी पॉइंट याद रखना है कि जितने भी ग्रीन एल्गी है उनमें 2 to 8 फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं। ऑल आर इक्वल इन साइज, सभी के सभी इक्वल साइज के होते हैं एंड प्रेजेंट ऑन एपिकल एंड इंटीरियर पोर्शन ऑफ एल्गी। तो ग्रीन एल्गी के एपिकल और इंटीरियर पोर्शन पे क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। तो फ्लैजिला से भी रिलेटेड पॉइंट कंप्लीट हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है बेटा, इस टेबल को आपको याद रखना। मैं बताया ना कि यहां से आपको क्लासिफिकेशंस के 60 to 70% क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। जब मैं डिटेल में आपको पढ़ाऊंगा इनको, तो ये सब पॉइंट आपको पहले से ही याद रहेगा। छोटे छोटे पॉइंट और रहेंगे जो हमें क्या करने होंगे, केवल याद रखने होंगे। तो ये टेबल्स तो आपको याद करना ही करना है। नेक्स्ट है हैबिटेट। तो हैबिटेट यानी कि कहां पर पाए जाते हैं, तो ये पाए जाते हैं बेटा फ्रेश वाटर में, ब्रैकिश वाटर में एंड सॉल्ट वाटर में। अब आपको मालूम होगा कि यार फ्रेश वाटर तो मालूम है, सॉल्ट वाटर तो मालूम है, लेकिन ब्रैकिश वाटर क्या होता है। फ्रेश वाटर यानी जो घर पे हम जो वाटर यूज करते हैं, जो टैप वाटर जो हम लोग पीते हैं, और सॉल्ट वाटर यानी जो सी की जो वाटर होती है, यानी जो समुद्र वाली पानी होती है जिसमें सॉल्ट ज्यादा होती है, उसको सेलाइन वाटर भी बोलते हैं, है ना। तो सॉल्ट वाटर, अब बीच में क्या है, ब्रैकिश वाटर। तो सॉल्ट वाटर और फ्रेश वाटर के बीच में जो भी वाटर है उसको हम क्या बोलते हैं, ब्रैकिश वाटर। यानी मान के चलो आप घर से 1 गिलास पानी ले लो, है ना, घर से जो टैप वाटर है हमारे घर में, तो घर से हम 1 गिलास पानी ले लिए और 1 गिलास वाटर कहां से ले लिए, समुद्र से ले लिए, और दोनों को मिला देंगे तो ब्रैकिश वाटर हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों के बीच का हो गया ना ही इसमें सॉल्ट का कंसंट्रेशन ज्यादा है और ना ही इसमें टैप वाटर की कंसंट्रेशन ज्यादा है। आया समझ में। यानी हमने 1 गिलास घर से पानी लिया, टैप वाटर फ्रेश वाटर जिसको हम बोलते हैं, 1 गिलास हमने लिया समुद्र का पानी यानी कि सॉल्ट वाटर, दोनों को मिला दिए। अब जो ये पानी बना वो क्या होता है बेटा, ब्रैकिश वाटर होता है। यानी कि ऑल टाइप ऑफ, मोस्टली ऑल टाइप ऑफ वाटर में क्या होता है बेटा, प्रेजेंट होते हैं, चाहे वो वाटर फ्रेश हो, ब्रैकिश हो, चाहे वो सॉल्ट वाटर हो यानी सी वाटर हो। तो आई होप कि ब्रैकिश वाटर आपका क्लियर हो गया होगा कंसेप्ट कि ब्रैकिश वाटर क्या होते हैं। तो ब्रैकिश वाटर मैंने आपको समझा दिया। चलो नेक्स्ट आते हैं बेटा, ये हमारा क्या कंप्लीट हो गया, क्लोरोफाइसी, कि भाई ये क्लासिफिकेशन क्या है, इसके कॉमन नेम्स क्या है, इनमें पिगमेंट्स कौन से प्रेजेंट है, फूड स्टोरिंग यूनिट क्या है, कंपोजिशन क्या है, सेल वॉल का, फ्लैजिला प्रेजेंट है तो कितने प्रेजेंट है, उससे रिलेटेड पॉइंट क्या है, या तो इनकी हैबिटेट क्या है। इससे ज्यादा अभी फिलहाल हमें याद नहीं रखना, जब हम इसके डिटेल में जाएंगे तो उस समय मैं आपको और भी जो डिटेल की इंफॉर्मेशन होगी वो इंफॉर्मेशन मैं आपको दूंगा।
नेक्स्ट है बेटा हमारा फियोफाइसी, एग्जांपल्स ऑलरेडी क्लियर कर चुके हैं, कॉमन नेम ऑलरेडी अपन पढ़ चुके हैं। अब हम लोग आते हैं कि सब पिगमेंट्स क्या प्रेजेंट है, तो क्लोरोफिल ए तो सभी में प्रेजेंट है, अब ब्राउन है यानी कि सेकंड नंबर पे, यानी कि क्या प्रेजेंट होगा, क्लोरोफिल बी तो पहले में प्रेजेंट है, तो इसमें क्या प्रेजेंट होगा, क्लोरोफिल सी प्रेजेंट होगा। साथ ही साथ फ्यूकोजैंथीन प्रेजेंट होता है, क्या प्रेजेंट होता है, फ्यूकोजैंथीन। और यही फ्यूकोजैंथीन वो पिगमेंट्स है जो ग्रीन कलर को मास्क करता है, यानी कि जो प्लांट की ग्रीन कलर है उसको मास्क करके ब्राउन कलर प्रोड्यूस करता है, ये फ्यूकोजैंथीन है बेटा। यही फ्यूकोजैंथीन क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है ब्राउन कलर के लिए, क्या चीज के लिए भाई, प्रोड्यूस ब्राउन कलर। ये भी पॉइंट याद रखना है, फ्यूकोजैंथीन जहां पर भी प्रेजेंट होगा बेटा ये वो पिगमेंट्स हैं जो ब्राउन कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और इसमें फ्यूकोजैंथीन प्रेजेंट है इसलिए ये एल्गी कैसा दिखता है, ब्राउन कलर का दिखता है। तो ये भी पॉइंट याद हो गया कि क्लोरोफिल ए और सी तो प्रेजेंट ही है, ब्राउन कलर के लिए कौन से, विच वन ऑफ द पिगमेंट्स इज रिस्पांसिबल टू प्रोड्यूस ब्राउन कलर इन प्लांट, तो आपको वहां से भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा फ्यूकोजैंथीन। तो मैं अलग से नहीं लिखा रहा हूं कि विच वन ऑफ द पिगमेंट्स शोइंग या रिस्पांसिबल टू प्रोड्यूस ब्राउन कलर, तो आप वहां पे कंफ्यूज मत होना। ब्राउन कलर यानी कि ब्राउन एल्गी आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है, और ब्राउन कलर में, ब्राउन एल्गी में जो हमारा पिगमेंट्स है वो कौन सा है भाई, फ्यूकोजैंथीन है। तो वहीं से आपको क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। और वैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग ब्राउन कलर। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया पिगमेंट से जो हमें याद रखने हैं। फूड स्टोरिंग यहाँ पर मैनिटोल और लैमिनरीन है बेटा, क्या है बेटा, मैनिटोल और लैमिनरीन के फॉर्म में ये क्या करते हैं, लैमिनरीन तो बेसिकली लैमिनेरिया में देखने को मिलता है, लेकिन तब भी हमें याद रखना है कि जो फूड स्टोर होता है बेटा ब्राउन एल्गी वो मैनिटोल और लैमिनरीन के फॉर्म में क्या होते हैं, यूज होते हैं, मतलब स्टोर होते हैं। तो फूड स्टोरेज यूनिट यहाँ पर क्या है, मैनिटोल और लैमिनरीन। यहाँ पर क्या है भाई, फूड स्टोरेज यूनिट, तो यहाँ पर है अपना स्टार्च, है ना, कर लोगे। तो यहाँ पर हमारा क्या हो गया, मैनिटोल और लैमिनरीन। कंपोजिशन ऑफ सेल वॉल की बात करें तो सेलुलोज भाई प्रेजेंट होगा ही होगा, क्योंकि ऑल प्लांट सेल हैविंग सेलुलोज, सभी प्लांट सेल वॉल के पास क्या होता है भाई, सेलुलोज होता है। इसके अलावा इसके पास लिग्निन प्रेजेंट होता है, क्या प्रेजेंट होता है, लिग्निन। वहां पर क्या प्रेजेंट था, सेलुलोज प्लस पेक्टिन। देखो ये इंडिविजुअल पॉइंट जो है ना, यूनिक, ये आपको याद रखना है नीट के लिए, और अभी आपके पास भरपूर टाइम है इन चीजों को याद रखने के लिए, इन चीजों को समझने के लिए, इन चीजों को अपने मेमोरी में फिट करने के लिए। तो यहाँ पर क्या है भाई, सेलुलोज प्लस लिग्निन प्रेजेंट है। ब्राउन एल्गी में क्या प्रेजेंट है, सेलुलोज प्लस लिग्निन प्रेजेंट है। अगर मैं बात करूं फ्लैजिला की, तो दो फ्लैजिला है बेटा, लेकिन आइसोकाउंट नेचर का नहीं है, यानी कि अनइक्वल नेचर का होगा, एक ही साइज का नहीं होगा। जबकि ग्रीन में क्या था, एक ही साइज का था। अगर आप ये टेबल याद करोगे तो डिफरेंट भी आपको याद हो जाएगा कि डिफरेंट बिटवीन ग्रीन एल्गी एंड ब्राउन एल्गी, डिफरेंट बिटवीन ब्राउन एल्गी एंड रेड एल्गी। आपको पूरे डिफरेंट वाले भी क्वेश्चंस अगर आपके स्कूल एग्जामिनेशंस में पूछे जाएंगे तो आपको सॉल्व हो जाएगा। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि इस चार्ट को आप अच्छे से याद रखो, ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देखो फ्लैजिला क्या है, कितने प्रेजेंट होंगे, दो, लेकिन अनइक्वल होगा भाई, इक्वल नहीं होगा, आइसोकाउंट नेचर के नहीं होंगे। और कहां पे प्रेजेंट होगा, ऑन लेटरल पोजीशन ऑफ ब्राउन एल्गी, ब्राउन एल्गी के लेटरल पोजीशन पे। जबकि ग्रीन एल्गी में कहां पर था, एपिकल एंड इंटीरियर पोजीशन पे। यहां पर क्या होगा, लेटरल पोजीशन पे ये क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट है बेटा कहां पे प्रेजेंट होगा, तो सेम है फ्रेश वाटर, ब्रैकिश वाटर एज वेल एज सलाइन और सी वाटर। तो यहां पर सॉल्टी वाटर में, ब्रैकिश वाटर में और फ्रेश वाटर जो हमारा ग्रीन एल्गी था, वहीं पर ब्राउन एल्गी क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। तो हमारा ये सेकंड वाला भी पोर्शन कंप्लीट हो गया, जो हम लोग अभी इंट्रोडक्टरी देख रहे हैं। इसको अभी डीप में भी पढ़ेंगे। अभी हम लोग फिर से ग्रीन एल्गी स्टार्ट करेंगे, ब्राउन एल्गी फिर से स्टार्ट करेंगे, लेकिन मैं भी वहां पर मैं इन सारे पॉइंट को वहां पर आपको नहीं पढ़ाऊं, क्योंकि मैंने ये पॉइंट ऑलरेडी आपको एक टेबल के फॉर्म में याद करवा दिया। और मोस्टली क्वेश्चन अगर यहां से आएंगे तो कहां से आएंगे भाई, इसी टेबल से आएंगे, यानी 60 to 70% अगर नीट में क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं इस वाले कॉन्सेप्ट से, तो कहां से आएगा, इसी टेबल से आएगा बेटा। इस पॉइंट को आपको क्या करना है, हमेशा हमेशा याद रखना। चलिए रोडोफाइट एग्जांपल्स ऑलरेडी क्लियर हो गया है, कॉमन नेम ऑलरेडी क्लियर हो गया है। यहां पर क्या प्रेजेंट है भाई, तो क्लोरोफिल ए प्लस डी प्रेजेंट होगा, ऑब्वियसली बी यहां प्रेजेंट है, सी यहां प्रेजेंट है, तो डी यहां पे प्रेजेंट होगा, ये तो सभी में प्रेजेंट है। यहां पर एक नया मिल गया था फ्यूकोजैंथीन, जो ब्राउन कलर प्रोड्यूस करने के लिए रिस्पांसिबल था। यहाँ पर बेटा फाइकोएरिथ्रीन, फाइकोएरिथ्रीन विल बी रिस्पांसिबल फॉर प्रोड्यूस्ड रेड कलर। ये जो रेड कलर दिख रहा है ना इस एल्गी का, इस कलर जो है रेड एल्गी है, इसका नाम यानी कि रेड अपीयरेंस जो दिख रही है, अपीयरेंस जो रेड है इस एल्गी का, वो किसके कारण है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फाइकोएरिथ्रीन पिगमेंट्स, क्योंकि यहाँ पर फाइकोएरिथ्रीन पिगमेंट्स प्रेजेंट हैं। तो ये पॉइंट भी हमें याद रखना है कि फाइकोएरिथ्रीन जो है भाई, यही वो है जो रिस्पांसिबल है क्या चीज के लिए,
रेड कलर प्रोड्यूस करने के लिए। तो मैंने आपको पॉइंट बता दिया कि ब्राउन कलर के लिए कौन सा पिगमेंट है बेटा, फ्यूकोजैंथिन। रेड कलर के लिए फाइकोइरिथ्रिन, है ना। चाहो तो ब्लू कलर के भी एल्की होते हैं, लेकिन एनसीईआरटी ने उसको कवर नहीं किया, तो अपन उसको नहीं पढ़ते। लेकिन चलो मैं एक छोटा सा पॉइंट आपको बता दूं कि पिगमेंट्स की अगर बात की जाए तो फाइकोसाइनिन एक पिगमेंट है बेटा, इसको अलग से लिखना, याद रख लेना, एक छोटा सा है फाइकोसाइनिन। फाइकोसाइनिन एक पिगमेंट है जो क्या प्रोड्यूस करता है, तो रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लू कलर के लिए। अगर कोई प्लांट में ब्लू कलर की चीजें दिख रही है, इट मींस वो क्या है भाई, किसके कारण है, फाइकोसाइनिन के कारण है। किसके कारण है, फाइकोसाइनिन के कारण। रेड कलर फाइकोइरिथ्रिन के कारण, ब्राउन कलर फ्यूकोजैंथिन के कारण। ये पिगमेंट्स वाले कॉन्सेप्ट हमें याद रखने हैं, है ना, कि कौन कौन से पिगमेंट्स एक्चुअली में प्रेजेंट होते हैं और वो कौन कौन से कलर को प्रोड्यूस करते हैं, कौन कौन से कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं रेड एल्गी में क्या है भाई, फाइकोइरिथ्रिन, जो आगे जाकर के रेड अपीयरेंस के लिए क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट अपन बात करें बेटा फूड स्टोरेज में, तो यहाँ पर फ्लोरिडियन स्टार्च, है ना। अब देखो फर्स्ट वाले में स्टार्च है, लेकिन थर्ड वाले में क्या, फ्लोरिडियन स्टार्च है। तो फ्लोरिडियन स्टार्च के फॉर्म में ये क्या करते हैं, फूड को स्टोर करते हैं। यहाँ पर तो मैनिटोन और लैमिनरीन था, अलग ही था। यहाँ पर क्या आ जाता है बेटा, फ्लोरिडियन स्टार्च, बहुत इंपॉर्टेंट है। रेड एल्गी में जो फूड स्टोरिंग यूनिट है वो क्या है भाई, फ्लोरिडियन स्टार्च है। नेक्स्ट आते हैं बेटा सेल वॉल कंपोजिशन पे, तो सेलुलोज तो ऑलवेज प्रेजेंट होगा, पेक्टिन भी इसमें प्रेजेंट है, लेकिन एक और एक्स्ट्रा यहाँ पर मॉइटी है, दैट इज केमिकल कंपोजिशन है ईस्टर का, है ना। तो क्या क्या प्रेजेंट है, तो सेलुलोज प्रेजेंट है, पेक्टिन प्रेजेंट है, और क्या प्रेजेंट है बेटा, ईस्टर यहाँ पर क्या है, प्रेजेंट है। तो यहाँ पर सेल वॉल से रिलेटेड कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। फ्लैजिला की बात करें बेटा तो टोटली एब्सेंट है। रेड एल्गी में फ्लैजिला प्रेजेंट नहीं होते हैं, कुछ एक्सेप्शंस हैं, लेकिन यहाँ पर एनसीईआरटी ने उस एक्सेप्शंस, उस एग्जांपल्स को कवर नहीं किया है, इसलिए उस एग्जांपल्स को हमें याद नहीं रखना। देखो कॉन्सेप्ट एनसीईआरटी के बियॉन्ड भी हम पढ़ सकते हैं, एनसीईआरटी से बाहर भी जाकर के पढ़ सकते हैं, लेकिन एग्जांपल्स एनसीईआरटी से ज्यादा हमें याद नहीं रखना। आपके रेफरेंस बुक जो आप पढ़ते होंगे या आपके जो मटेरियल होगा, स्टडी मटेरियल, उसमें बहुत सारे एग्जांपल्स होंगे, तो उतने सारे एग्जांपल्स याद करने की जरूरत हमें नहीं है, खास तौर से बोटनी से, क्योंकि बोटनी के आगे जाकर के आप अगर एग्रीकल्चर कर रहे हो तब तो ठीक है, ठीक है। अगर एग्रीकल्चर कर रहे हो तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अदरवाइज जब आप एमबीबीएस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो एमबीबीएस में बोटनी का कोई रोल नहीं है, वहां पर तो पूरा का पूरा रोल किसका है, ह्यूमन फिजियोलॉजी का, ह्यूमन का है, यानी जूलॉजी वाला पोर्शन। तो जूलॉजी आप बहुत ज्यादा डीप में पढ़ सकते हो, लेकिन बोटनी जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना, लिमिटेड ही पढ़ो, यानी कि एग्जाम्पल एनसीईआरटी से बाहर मत पढ़ो, क्योंकि आने वाले टाइम अगर आप एग्रीकल्चर से हो तब तो ठीक है, और अगर आप एमबीबीएस कहीं आपका है नहीं, हमें एमबीबीएस ही करना है, हमें नीट ही क्रैक करना है, डॉक्टर्स ही बनने हैं, तो उस केस में बोटनी का रोल वहां पे नहीं रहता बेटा। तो इसलिए बोटनी को हम केवल, लेकिन हाँ ये है वेटेज है इसका, वेटेज नीट एम्स में इसका वेटेज प्योर है, नीट में भी 50% लेकर के बैठा हुआ है, और अगर बायोलॉजी सेगमेंट की मैं बात करूं तो बायोलॉजी में 50% जूलॉजी से और 50% बोटनी लेकर के बैठा, एम्स में भी वैसा ही वेटेज है बेटा। तो नीट पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन आगे जाकर के कैरियर अप्रोच से ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर हम डॉक्टर की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं तो यहाँ पर एग्जाम्पल्स, और एग्जाम्पल्स जो है एनसीईआरटी से बाहर नीट में पूछा नहीं जाता है। मोस्टली मैंने 5-6 साल का क्वेश्चन में देखा हूं लास्ट 5 to 6 ईयर में, कि जो एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है वही एग्जाम्पल्स को क्या करते हैं, पूछते हैं। हाँ कॉन्सेप्ट कुछ ऐसी रहती है जो एनसीईआरटी के लाइन के बिहाइंड होती है, जो एनसीईआरटी बुक लिखती नहीं है, डायरेक्ट एक्सप्रेस नहीं करती है, लेकिन उसके पीछे वो कॉन्सेप्ट रहती है जो दूसरे रेफरेंस बुक से पढ़ करके टीचर समझाते हैं, तो वहां से क्वेश्चन आता है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। लेकिन एग्जाम्पल बेस्ड जो क्वेश्चन है बेटा वो आपको केवल और केवल कहां से देखने को मिलेगा, आपके एनसीईआरटी बुक से देखने को मिलेगा। इसलिए यहाँ पर एग्जाम्पल्स में कोई भी फ्लैजिला वाले एग्जाम्पल्स नहीं दिए गए हैं, इसलिए यहाँ पर फ्लैजिला अपन क्या करते हैं, पढ़ते हैं कि रेड एल्गी में टोटली फ्लैजिला क्या होता है, एब्सेंट होता है। अगर मैं बात करूं बेटा हैबिटेट की, तो मोस्टली मेराइन होता है, यानी कि सी वाटर में, सॉल्टी वाटर में ही बेसिकली रेड एल्गी देखने को मिलते हैं। तो आज वाली क्लास में हम लोगों ने क्या देखा भाई, आज वाली क्लास में हम लोगों ने ये जो कॉन्सेप्ट था, इंट्रोडक्टरी पोर्शन था क्लासिफिकेशन से रिलेटेड, इनके कॉमन नेम से रिलेटेड, इनके पिगमेंट से रिलेटेड, इनकी स्टोरेज से रिलेटेड कि फूड का स्टोरेज कहां पर होगा, इनके कंपोजिशन ऑफ सेल वॉल से रिलेटेड, फ्लैजिला प्रेजेंट है या नहीं है उससे रिलेटेड पॉइंट, या तो इनकी हैबिटेट क्या है, ये सारे कॉन्सेप्ट आज हम लोग क्या कर लिए, एक ही क्लास में, एक ही बोर्ड में, एक ही टेबल के अंदर क्या कर लिए, कंप्लीट कर लिए। इससे 2 तरह के क्वेश्चन सॉल्व होते हैं,
एक तो नीट में ये 7 पॉइंट है, 7 क्वेश्चन बनते हैं हर एक एलगी से, चाहे वो ग्रीन एलगी हो, ब्राउन एलगी हो, चाहे वो रेड एलगी हो। इसके अलावा आपको 3 तरह के क्वेश्चन और बन सकते हैं स्कूल एग्जामिनेशन में कि डिफरेंट बिटवीन ग्रीन एंड ब्राउन, डिफरेंट बिटवीन ग्रीन एंड रेड, डिफरेंट बिटवीन ब्राउन एंड रेड एलगी। तो यहाँ से 3 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस वहां पर भी स्कूल एग्जामिनेशन के लिए बनते हैं। चलिए नेक्स्ट क्लास में बेटा हम लोग ग्रीन एलगी को क्या करेंगे, डीप में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। आने वाले 3 क्लास में हम लोग ये जो थैलोफाइटा प्लांट है वो थैलोफाइटा प्लांट को क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। उसके बाद ब्रायोफाइटा वाले प्लांट पे चलाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग फार्मर्स पेरेंट। अगर कोई डाउट है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में डाउट लिख सकते हैं। अगर मेरा नंबर है तो नंबर पे व्हाट्सएप करके भी डाउट पूछ सकते हैं। थैंक यू वंस अगेन।